जिन्होंने शिव भक्ति का प्रचार इतना किया, हर जगह शिव जी के भक्त पैदा हो गए, लेकिन मंत्र दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र नहीं है। तो ये मंत्र तो ओम नमः शिवाय, ये शिवाय नमः, ये तो एक श्लोक है, इसका भी अर्थ शिव जी को ही प्रणाम है। लेकिन कह रहे हैं कि जिसके मुख से शिव जी का नाम निकलता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा निकलता है, वो मुख तो अपने आप में तीर्थ है। तन मुखम पावनम तीर्थम, वो मुख अपने आप में तीर्थ है। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकलता है, आप भी बोलो, बोलो न, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भगवान शिव, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी का नैताला से। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकलता है, बोला करो माताओं सज्जनों, एक दूसरे से मिलते हो तो यही बोला करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बोलिए तुम्हारा मुख बिटिया निकम तन मुखम पावनम तीर्थम, वो मुख अपने आप में तीर्थ है। और सर्व पाप विनाशनम, सारे पापों का भी विनाश होता है। काय से? बोलो, अरे जोर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सारे पापों का विनाश। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जिसके मुख में शिवजी का नाम है, गले में जिसके रुद्राक्ष है और माथे पर जिसकी त्रिपुंड है, वो तो ऐसा लग रहा है, उसका दर्शन करना ऐसा है जैसे आप त्रिवेणी का दर्शन करते हैं। त्रिवेणी दर्शन करने का जो पुण्य है, वो पुण्य केवल शिव भक्त का हो जाए। जिस भक्त के मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं है, माथे पर त्रिपुंड है और गले में रुद्राक्ष। तीर्थजन्यं फलं तस्या भवतीति सुनिश्चितं, तस्य दर्शन मात्रेण वैणी स्नान फलं लभे। त्रिवेणी स्नान करने का जो पुण्य है, वो उस भक्त को प्राप्त हो जाता है जो भक्त अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे भस्म का निरूपण किया गया है। भस्म नाना प्रकार
नाना विधम परम भस्म। भस्म तो कई प्रकार की होती है, लेकिन जब आप भस्म लगाएं बोलना, सुनो जरा, स्त्री पुरुष सब लगा सकते हैं, तो मंत्रों को बोल करके भस्म लगाना चाहिए। भस्म के कई मंत्र हैं वेद में, तो अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप शिव शिव नाम बोल करके आप भस्म लगा सकते हैं। पर ब्राह्मणों को और मुनियों को चाहिए कि वो मंत्र बोल करके भस्म लगाएं। धारणम मंत्रता प्रोक्तम द्विजानां मुनि पुंगवे केवलम धारणम ज्ञेयम मन्नीषां मंत्र वर्जिता। अगर कोई जिसको मंत्र नहीं आते वो तो शिव शिव नाम बोल करके भस्म लगा सकता है, बाद बाकी सबको मंत्रों द्वारा ही भस्म लगानी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, सबसे उत्तम भस्म कौन सी होती है? देखो मेरी माँ, 5 प्रकार की अग्नि होती है, पहले अग्नि समझिए कौन कौन सी। जिस अग्नि में आप भोजन बनाते हैं उस अग्नि का नाम है पावक अग्नि। कौन सी अग्नि? जिस अग्नि में ऊपर हवन हो रहा है इस अग्नि का नाम है शोभन अग्नि। जिस अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं उसका नाम है दक्षिण अग्नि। तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है, उसका नाम क्या है? जठर अग्नि, तुम्हारे भोजन को पाचन करती है। एक और होती है योग अग्नि। इन अग्नियों की भी अलग अलग भेद हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि अग्नि कुंड से, मतलब हवन कुंड से जो भस्म निकल रही है वो भस्म बल अत्यंत उत्तम है। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययोतितं वापि त्रिपुंडस्य च धारणे। अग्निहोत्थितं भस्म, अग्निकुंड से, हवन कुंड से जो भस्म निकाली जाती है उस भस्म को लगा, अत्यंत उत्तम। नहीं तो दूसरी है गोमय भस्म। आग्नेयमुच्यते भस्म दग्धा गोमय संभव। गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़े का जो गोबर होता है, उस गोबर को जलाकर की जो भस्म निकलती है उसको कहते हैं गोमय भस्म। गाय के गोबर को जलाकर के जो भस्म, उसको भी आप लगा सकते हैं। हमारी टकनौर की माताएं तो ऐसी है कि उस गोबर की ही धूप बना दे। आप भी बनाते हैं क्या? आप ताली बजाओ। हम पिछले साल आए थे पुराली गांव में, वहां शिव पुराण हो रहा था। महायज्ञ, वहां से खूब भस्म ले आए, वो धूप गाय के गोबर की। झाला में एक कथा झाला में हुई थी और एक पुराली, 2 कथाएं हुई थी इस क्षेत्र। और वहां की विशेषता भी है। वहां के भक्तजन कह रहे थे, बोले महाराज हमारा गांव ऐसा है, नागराज देवता कि यदि कोई व्यक्ति पी करके आ गया, वारुणी पान करके आ गया, और उसने हमारे गाय की चाय पी ली, गाय के दूध की चाय, तो गाय दूध की जगह खून देना शुरू कर देती। इसलिए हम पहले कह देते हैं भैया सावधान। विशेषता है महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। तो वहां की जो माताएं हैं वो सर्दियों के टाइम पर गाय के गोबर की धूप बनाते हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय। ये गोमय भस्म है साहब, इसको भी आप लगा सकते। भस्म कौन कौन लगा सकते हैं? बोले सब लगा सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेरपि च संगरे अपवंशैर्धृतं भस्म त्रिपुंडोद्धूलनात्मना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेरपि संगरे, वही वर्ण संकर हो और चारों वर्ण, हर व्यक्ति त्रिपुंड लगा सकता है। किसी के लिए मना नहीं है कि वो नहीं लगा सकता, सब लगा सकता। त्रिपुंड, त्रि मतलब तीन, और पुंड रहते हैं उंगलियों को, इन तीन उंगलियों से त्रिपुंड लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति शिवजी के त्रिपुंड की निंदा करते हैं वो सीधे नरक में जाते हैं, तांगते हैं श्री नरक। त्रिपुंडम ये विनंदन्ति निंदन्ति शिवमेवते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेवते। शिवजी के त्रिपुंड की निंदा करेगा वो तो पाप का भागीदार है, तो भगवान शिव स्वयं दंड देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आपने तीन महिमा सुन ली है शिव जी के नाम की महिमा। जय का मुखबिटियन शिव जी को नौ निकल श्री शिवाय नमः तीर्थ है। आपने भस्म की भी महिमा। अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनेंगे कि रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ। सूत कहते हैं, सुनो ऋषियों, एक समय की बात थी, भगवान शंकर 10,000 वर्ष की समाधि में बैठे हुए थे। और भगवान शिव जी की जब 10,000 वर्षों के बाद जब समाधि खुली, भगवान शिव जी के आंखों से आंसू निकले। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकर्वतस्त्रस्तं मनः संययवे मम। दिव्य वर्ष सहस्राणि, दिव्य वर्ष कहते हैं 1000 वर्षों के, तो हजारों वर्षों की समाधि लगी बल्कि की भगवान शंकर की। और जब हजारों वर्षों के बाद जब शिव जी का आंख खुले, शिव जी की समाधि ली, तो शिव जी के आंखों से जल निकला, यानी आंसू निकले। और उन्हें आंसुओं की बूंद से ही रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष मतलब रुद्र मतलब शिव, और अक्ष मतलब आंख। रुद्राक्ष ना, तो शिव जी के आंखों से, अक्ष मतलब आंख, आंखों से जो जल धरती पर गिरा था उसी से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। बोलो शंकर भगवान। जब वो भगवान शंकर आंखों से जब पानी गिर रहा था, आंसू गिर रहे थे, तो भगवान नारायण के भक्त वहां गए। उन्होंने उन अश्रु बिंदुओं को अपनी अंजलि पर हाथ पर उठाया। स्थावरत्वं अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणं ये दत्ता विष्णु भक्तश्च चतुर्वर्णीभ्य एव च। स्थावरत्वं अनुप्राप्य, कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु के भक्तों ने वो शिव जी के आंखों का जल डाल दिया। इसलिए मेरी मां उन स्थानों पर आज भस्म होता है। कहा भूमो गौड़ोद्भवंश्चके रुद्राक्षान् वल्लभान् मथुरायाम् अयोध्यायाम् लंकायाम् मलयी तथा। भूमो गौड़ देश, गौड़ देश यानी बंगाल में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष बंगाल की होते हैं। मथुरा
अयोध्यायाम, लंकायाम, मलयाचल प्रदेश, मलयाचल पर्वत और मायापुरी हरिद्वार में यहां भी होते हैं क्या रुद्राक्ष? इधर नहीं होते, नीलकंठ की तरफ होते। एक बार हम कोटद्वार में गए थे, वहां एक बाबा जी मिले। तो बाबा जी ने अपने आश्रम में पेड़ ला रखे हैं अलग अलग। कहा महाराज ये रुद्राक्ष का पेड़ है, हर साल इसमें रुद्राक्ष आते हैं। ये वैजयंती का पेड़ है, वैजयंती माला, माला भगवान कृष्ण पहनते हैं। वैजयंती च माला वीणाधारी, वैजयंती का पेड़, अर्जुन के पेड़, अलग अलग बहुत सारे पेड़ थे उनके पास। बोलो शंकर भगवान की जय। तो यहाँ रुद्राक्ष होते हैं महाराज। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञा। 4 जाति के रुद्राक्ष के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा समझना चाहिए। श्वेत रुद्राक्ष हैं वो ब्राह्मण हैं, जो रक्त हैं वो क्षत्रिय हैं, जो पीत हैं वो वैश्य, और जो बिल्कुल काला है वो कनिष्ठ वर्ण का, उसको समझना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन है? तो कहा कि सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है जो धात्री फल के समान है। धात्री फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठ में तद्धृता हृतम द्री फल मातम तो मध्यमम संप्रकीर्तितम। धात्री फल प्रमाण, धात्री फल कहते हैं आंवले को। तो जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष, मोटा सा आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ होता है। बद्री फल मात्रम स्यात्, जो फल, जो रुद्राक्ष बद्री फल के समान होता है। बद्री फल कहते हैं बेर के फल को। तो जो बेर के फल के समान रुद्राक्ष होता है वो मध्यम होता है। और एक रुद्राक्ष और जो चने के समान रुद्राक्ष होता है, अधमम चण मात्रम स्यात् प्रक्रिये सा परोच्यति। जो चने का दाना देखा आपने, काले चने, वो छोले वाले चने, उनके समान जो रुद्राक्ष होता है, बारीक बारीक रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष सामान्य रुद्राक्ष होता है। श्री भगवान शंकर कहते सुर्ण पार्वती सुप्रीत्या भक्तानाम हितकाम्यया। मैंने भक्तों की कामना के लिए ये रुद्राक्ष प्रकट किए हैं। जो बेर के समान रुद्राक्ष को धारण करता है वो सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। जो धात्री फल के समान रुद्राक्ष को धारण करता है, सर्वारिष्ट नाशनम धात्री फल समम यत्स्या, उसके सारे अरिष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये महाराज कितनी मुखी रुद्राक्ष होते हैं।